आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम गोपियों के विरह गीत या गोपी गीत से श्रवण कर रहे थे 10वें स्कंद के 31वें अध्याय के 9वें श्लोक से, जिसमें हम 9वें श्लोक का अनुवाद और आचार्यों के द्वारा की गई टिप्पणियों का श्रवण किया था। ये श्लोक था
तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। जिसमें गोपियां कहती हैं, गोपियां भगवान से उनके विरह में प्रार्थना करती है कि आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्यों के पापों को समूल नष्ट करती हैं और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती हैं। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण हैं और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत। निश्चय जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। इसमें हमने कल श्रवण किया था कि कथा के रूप में जो दान करते हैं वे भूरिदा हैं, अर्थात सबसे अधिक, सबकी अपेक्षा अधिक सर्वार्थ प्रदाता है। तथा उसमें भी तुम्हारे कथामृत का गोकुल में गान करते हैं तो उनके विषय में तो फिर कहना ही क्या। विशेषतः उसमें भी जो तुम्हारे विरह ताप से तापित होकर हमारे निकट उस कथामृत का कीर्तन करते हैं वे तो हमें जीवन दान ही देते। तो गोपियां यहाँ पर अपनी स्थिति का वर्णन कर रही। और इससे पहले हमने सुना था कि आपकी कथा सर्वव्याप्त है, आपकी कथा का जो अमृत है सर्वव्याप्त है, सबको अवेलेबल है, सबको। इसके विपरीत जो स्वर्ग का अमृत है वो कुछ लोगों को ही अवेलेबल है, लेकिन जो आपकी कथा है ये सबको अवेलेबल, कथामृत सबको अवेलेबल है। इस प्रकार से गोपियां भगवान की कथा का और उसका अमृत का बोलने वाले, जो उसका प्रचार करने वाले और उसको श्रवण करने वाले दोनों का महात्म बता रही, दोनों का इंपॉर्टेंस बता रही। ब्रह्मा शिव आदि भक्तगण श्री कृष्ण की कथामृत का अन्यत्र अर्थात ब्रज के बाहर कीर्तन किया करते हैं, किंतु यद्यपि ब्रज में समस्त ब्रजवासी ही कृष्ण कथा का गान करते हैं, तथापि विशेषतः हमारे निकट सखियां ही कीर्तन किया करती, अर्थात वे भूरिदा हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो गोपियां यहाँ पे बता रही, अपनी स्थिति को बता रही कि जो ब्रह्मा शिव आदि भक्तगण श्री कृष्ण की कथामृत का ब्रज के बाहर करते हैं कीर्तन, ब्रज के बाहर प्रचार करते हैं, किंतु ब्रज में समस्त ब्रजवासी ही कृष्ण कथा का ब्रजवासी ही कृष्ण कथा का गान करते हैं और विशेषतः हमारे निकट सखियां ही कीर्तन करती है। अच्छा, हमारी सखियां ही भूरिदा है, अर्थात वही प्रचार करने वाली है, इसलिए हमसे मिलो, हमें दर्शन दो। अगर कृष्ण बोलते हैं कि ओह परम व्यग्र गोपियों, जब तक मैं तुम्हें अपने संग द्वारा संतुष्ट नहीं करता तब तक तुम लोग परस्पर मेरी कथा श्रवण में अपना समय व्यतीत करो। आज आप बोल रहे हो कि कृष्ण भी गोपियों को बात, गोपियां जो कह रही हैं उसका उत्तर दे रहे हैं। गोपियां कहते हैं कि आपकी कथामृत के कारण हम जी रहे हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, अभी मैं अपना फिर संग दे के क्या करूंगा, तुमको दर्शन दे के क्या करूंगा, तुम इस कथा के आधार पर आपस में कथा डिस्कस करो, जियो, जी तो रही ऑलरेडी कथा का अमृत में। ऐसा कभी कृष्ण बोले तो इस आशंका से गोपियां कहती हैं तुम्हारी कथा ही हमारे लिए मृत्यु स्वरूप है। अभी उसका अमृत बोल रही, फिर बोल रही मृत्यु स्वरूप है, अर्थात तुम्हारी कथा ही हमें मारने वाली है। तो कृष्ण पूछेंगे, अगर कृष्ण पूछते हैं कि कैसे संभव है,
मेरी कथा, तुम एक तरफ बोल रही है कि मेरी कथा से जीवन दान मिल रहा है, मैं दूसरी तरफ से बोल रही है तुम्हारी कथा मारने वाली। तो यहाँ पे यदि कृष्ण पूछेंगे कैसे संभव है, तो उसके उत्तर में कह रहे तप्त जीवनम, तुम्हारी कथा ही हमारे जीवन का उत्तप्त किया करती, अर्थात तुम्हारी कथा के श्रवण से हमारी विरह अग्नि करोड़ों गुना अधिक प्रज्वलित होकर हमारी मृत्यु का कारण बनती। आपकी कथा, आपकी जब हम लीलाएं सुनते हैं, तो हमारे अंदर विरह अग्नि, जो आपसे सेपरेशन है, जो आपसे विरह है, वो करोड़ों गुना बढ़ जाता है। इसलिए आपकी कथा हमें मारने वाली, हमारी मृत्यु का कारण होती है। इस प्रकार कहने का अभिप्राय है कि गोपियां बोलती कि जिस प्रकार गरम तेल में अगर कोई जल बिंदु, जल का एक ड्रॉप डाल दें, बूंद डाल दें, तो वो फड़फड़ाकर तक्षण स्वयं प्रभावीहीन हो जाता है। गरम तेल में एक बूंद तो थोड़ी बहुत आवाज करके वो ड्रॉप खत्म हो जाती है, जल की बूंद खत्म हो जाती है और तेल को तप्त कर देता है। स्वयं तो प्रभावहीन हो जाता है, जल थोड़ी देर में चलता है, लेकिन तेल को तप्त कर देता है। तेल, आवाज आती रहती है उसमें, पानी के बूंद की अगर गर्म तेल में डाला जाए। उसी प्रकार यदि विरह से तप्त हुई हम गोपियों के कान में जल बिंदु के समान तुम्हारे कथा रूपी अमृत को उड़ेला भी जाता है, तो वो तुम्हारा कथा रूपी अमृत हमारी तीव्र विरह अग्नि में जल बिंदु के समान अपनी शीतलता देने के प्रभाव को नहीं दिखा पाता। कथामृत तो जीवन दान वाला है, लेकिन वो कथामृत इतना छोटा है, वो जल बिंदु के समान है कि जैसे जल का एक कण, जल का ड्रॉप गरम तेल में डालने पे थोड़ी देर में आवाज करने के बाद खत्म हो जाता है। उसी प्रकार ये जो कथामृत है आपका, ये हमारे विरह की अग्नि ज्वाला, वो गरम तेल के समान है। उसमें ये खाली थोड़ी सी देर के लिए शीतलता प्रदान करके ये जल का कण है जो, ये प्रभावहीन हो जाता है। ये शीतलता के प्रभाव को नहीं दिखा पाता, अपितु तो हमारे विरह रूपी ताप को और अधिक बढ़ा देता है। अतः अत्यधिक गर्म तेल में जल का जैसे प्रभाव नहीं पड़ता, उसी तरह तुम्हारे विरह में, तुम्हारा विरह हमारे लिए गर्म तेल के समान है। उस तप्त अवस्था में हमारे लिए कथामृत खाली जल के बिंदु के समान है, थोड़ी देर प्रभाव देके चला जाता है। तथा जो तुम्हारी कथा की स्तुति करने वाले हैं, केवल वे सब कवि ही तुम्हारी कथा को कल्मनाशक, कल्मशापहम कहकर प्रशंसा करते हैं। तो जो तुम्हारी कथा की स्तुति करते हैं, वे सब कभी बोलते हैं कि तुम्हारी कथा कल्मश, कल्मशापहम मतलब कल्मश को दूर करने वाली, अन्य कोई दूसरा हमारे लिए तो उतना प्रभावी नहीं है। लेकिन तुम्हारे जो लोग तुम्हारी इस कथा की सबको प्रचार करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि इससे कल्मशापम हो जाता, लेकिन हमारी विरह अग्नि तो खत्म नहीं हो पा रही है। और भी देखो, तुम्हारी कथा के श्रवण मात्र से ही मंगल होता है, तुम्हारी कथा के श्रवण मात्र से ही मंगल होता है। यह केवल लोगों के मुख से सुना जाता है, किंतु हमने स्वयं कभी अनुभव नहीं किया कि तुम्हारी कथा से मंगल हो जाए। ये गोपियां भी बोल रही, विद्वान लोग बोलते हैं, हमने अनुभव अनुभव नहीं किया, क्योंकि हमारी आपसे मिलने की जो सेपरेशन, जो सेपरेशन है, जो विरह अग्नि है, फायर ऑफ सेपरेशन, वो अलग, वो कम नहीं हो रही। इसलिए विद्वान लोग बोलते हैं कि कथा से मंगल हो जाते, लेकिन हमारा मंगल नहीं हो रहा है। साथ में बोल रहे हैं कि आपका जो कथामृत है श्री मदाततम है। श्री मदाततम में श्री, मद और आततम, श्री का अर्थ सौंदर्य है, मद का अर्थ है अहंकार, और आततम का अर्थ है परिव्याप्त, जो सब जगह व्याप्त। यहाँ पे गोपियों के कहने का तात्पर्य कि तुम्हारी कथा रूपी अमृत अपने सौंदर्य इत्यादि से उत्पन्न निज जन के अनादर आदि लक्षण रूप अहंकार के द्वारा सर्वत्र परिव्याप्त,
इसमें निज जन आपकी कथा जो है, इन सौंदर्य आदि से उत्पन्न निज जन के अनादर, निज जन, हम तो आपके जन हैं, हम आपके लोग हैं, निज जन के अनादर आदि अहंकार के द्वारा आप सर्वव्याप्त है आपकी कथा। अतः तुम्हारी ऐसी कथा रूप मृत्यु का जो लोग, हमारे लिए तो मृत्यु के समान है, क्योंकि जितनी हम आपकी ज्यादा कथा सुनेंगे उतना हमारा आपसे विरह बढ़ता जाएगा, हमें फिर और आपकी याद आएगी। तो संसार को तो आपकी कथा शांति प्रदान करती है, शीतलता, क्योंकि संसार के लोग भौतिक विरह अग्नि में जल रहे हैं, लेकिन हमारी जो कथा है, हम जो कथा सुनेंगे उससे हमारा आपका विरह में और अग्नि बढ़ेगी। अतः तुम्हारी इसी कथा रूप मृत्यु का जो लोग कीर्तन करते हैं, भूरी राजना, अर्थात हमारे लिए तो महाप्राण घातक। वस्तुतः इस प्रकार की व्याज स्तुति ब्रज देवियों की अत्यंत विरह आरती से उदित भक्ति, कि जो संसार के लिए कथा सबको शांत कर देती, गोपियां बोल रही हमारा विरह आपसे उस अग्नि को और बढ़ा रही है और हमारी मृत्यु का कारण बन रही है, तो हमारे लिए तो महाप्राण घातक है। अतः हम इस समय तुम्हारी प्राप्ति की आशा में कुछ क्षण बचने की इच्छा कर रहे हैं। इस समय तुम्हारी प्राप्ति की आशा में हम कुछ क्षण बचने की इच्छा करें, इसलिए तुम हमारे कथा रूपी मृत्यु, हमें तुम्हारी इस कथा रूपी मृत्यु की आवश्यकता नहीं। ये तो हमारा, हम कथा मतलब भगवान की कथा मतलब भगवान की गुणगान, जब हम आपका और गुणगान सुनेंगे तो और ज्यादा हमारे अंदर आपसे मिलने की विरह अग्नि बढ़ेगी। इसलिए हमारे लिए फिर कथा, हमारे लिए जो कथा है ये, इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें इस समय तुम्हारी प्राप्ति की आशा में कुछ क्षण बचने की इच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके बाद ये तो जी गोस्वामी कहते हैं, उसके बाद श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि पिछले श्लोकों में गोपियों ने श्री कृष्ण के मुख से विगलित वाणी के माधुर्य की महिमा का वर्णन किया। अब प्रस्तुत श्लोक में गोपियां कह रहे हैं, कृष्ण तुम्हारी मुख विगलित वाणी के माधुर्य की महिमा को कौन व्यक्ति वर्णन करने में समर्थ हो सकता है? तुम्हारे मुख से निकली हुई जो वाणी है उसकी माधुरी कितनी स्वीट है, इस महिमा को कौन व्यक्ति वर्णन करने में समर्थ हो सकता है? अर्थात कोई भी नहीं, क्योंकि अवर्णनीय है। साक्षात तुम्हारे मुख से विगलित वाणी का तो कहना ही क्या, अन्य अन्य सज्जन व्यक्तियों के मुख से कीर्तित होने वाले वाले तुम्हारे नाम रूप गुण इत्यादि से संबंधित कथा रूपी अमृत भी स्वर्ग के अमृत और मोक्ष अमृत की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट और श्रेष्ठ। तो पहले तो ये गोपियां प्रशंसा करती कथा अमृत, इसलिए बोली तव कथा अमृत। अब श्री कृष्ण पूछते हैं कि मेरी कथा अमृत कैसे, मेरी कथा अमृत कैसे है? तो उसकी आशंका से कृष्ण अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो उस आशंका से गोपियां कहती तप्त जीवनम, दो प्रकार के अमृतों के साथ तुम्हारी कथा का समान धर्म होने के कारण तुम्हारी कथा अमृत। पहले तुम्हारी कथा रूप अमृत इस संसार के संतप्त, जो संसार में कष्ट पा रहे जीव, उनके लिए आपकी कथा अमृत के समान। ये महारोग, इस संसार का जो रोग है, क्या रोग है? इस संसार में व्यक्ति त्रिताप पाते हुए भी, तीनों प्रकार के ताप पाते हुए भी इससे आसक्त है। तो ये आपकी कथा उनको संतुष्टि प्रदान करती है तथा तुम्हारे विरह में तप्त व्यक्तियों को भी जीवन प्रदान करती है। अतः तुम्हारा कथा रूप अमृत स्वर्ग के अमृत या फिर मोक्ष के अमृत की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट और सर्वश्रेष्ठ। और तुम्हारे कथा रूपी अमृत की महिमा कवि भीरिडितम, ध्रुव, प्रहलाद आदि बड़े बड़े कवि ब्रह्मा जी शिव जी के द्वारा गाया जाता है। हे नाथ, आपके चरण कमलों के ध्यान और आपके भक्तों के पावन चरित्र को सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है, वैसा आनंद निज आनंद रूप आत्मक साक्षात्कार या ब्रह्मानंद में भी प्राप्त नहीं होता। अतः देवता पद तो अत्यंत तुच्छ है, क्योंकि काल रूप तलवार द्वारा स्वर्गीय विमान के खंडित होने पर देवता भी मृत्यु लोक में गिर जाते हैं, इसलिए उन्हें वैसा सुख कैसे मिल सकता?
किंतु अन्य दोनों अमृत जैसे स्वर्ग अमृत और मोक्ष अमृत ऐसे कीर्तित नहीं हुए, उनकी इतनी महिमा नहीं। इस प्रकार से गोपियां जो है उसका वर्णन करें। आगे बोला जा रहा है कि तुम्हारा कथा रूपी अमृत जो है श्रवण मंगल, श्रवण मंगलम, तुम्हारा कथा रूपी अमृत श्रवण द्वारा ही आस्वादनीय है और अभिष्ट का साधक होने के कारण मंगल स्वरूप है। किंतु जो तो स्वर्ग का अमृत और मोक्ष का अमृत वैसा नहीं है। श्री मदाततम जो शब्द है, ये कथामृत प्रेम संपत्ति तक को प्रदान करने वाला है तथा प्रतिक्षण ही वक्ताओं के द्वारा जो इस कथा को सुनाते हैं उनके द्वारा ये फैलता रहता है, ये अमृत, कथामृत। जबकि जो स्वर्ग का अमृत और मोक्ष का अमृत है वो उन लोगों के पास ही रहता है। भुवि, इसके बाद आता है भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, जो तुम्हारे ऐसे कथा रूपी अमृत का कीर्तन करते हैं वही जगत में भूरिदा है, अर्थात बहुत अधिक दान करने वाले। उन्होंने अपना सर्वस्व दान किए जाने पर भी उन्हें अपना, अगर हम उन्हें अपना सब कुछ भी कर दें उनका ऋण नहीं चुकाया जा सकता, ये भाव। अथवा तुम्हारी कथा यदि तुम्हारे दर्शकों के साथ अर्थात तुम्हारे समक्ष ही हमारे कर्ण गोचर होती तभी वो मधुर है। अन्यथा वो हमारे लिए जो है, हमारे लिए तो कथा तभी यूजफुल है जब तुम्हारे दर्शन भी साथ में हो। नहीं तो कथा क्या है, हमारे लिए महा अनर्थ करने वाली है, क्योंकि हमारा विरह और बढ़ जाएगा आपसे उसको सुन के। इस अभिप्राय से बोलती तव कथामृत, कि तुम्हारी कथा ही हमारे मरने का कारण। बाकी सबके लिए तो जीवन का कारण है लेकिन हमारे लिए मरने का कारण है, क्योंकि हम तुम्हारी और कथा सुनेंगे तो हमारा तुमसे, हमको और भी ज्यादा तुमसे दर्शन करने की इच्छा होगी, हमारे विरह अग्नि बढ़ेगी। तो श्री कृष्ण पूछेंगे कैसे तुम्हारी विरह अग्नि कैसे बढ़ेगी? उसके लिए गोपियां करी तप्त जीवनम, अर्थात उससे जीवन संतप्त हो जाता है, आपसे मिलने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हमारी तो ऑलरेडी मिलने की इच्छा में हम तड़फ रहे हैं, कथा सुनेंगे तो और भी ज्यादा तड़पेंगे आपके विरह। और ये जो हमने सुना कि जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बोलते हैं कि तेल में जल की बूंद को डाल दें तो वो क्या करती कि जल का बूंद प्रभावी न हो जाता और तेल का ताप और बढ़ा देती। उसी प्रकार विरह की अग्नि में दग्ध हो रहे व्यक्ति को यदि तुम्हारी कथा सुनाई जाती है तो उनका विरह ताप और अधिक बढ़ जाता है। अगर श्री कृष्ण पूछें, गोपियां सोच रहे कि श्री कृष्ण पूछे कि फिर पुराण आदि शास्त्रों में इस कथामृत की इतनी प्रशंसा क्यों की गई? तो उसके उत्तर में गोपियां कहती कवि भीड़तम, अर्थात व्यास आदि कवियों का वर्णन, उनका आदि कवियों का वर्णन अर्थात उनका तो प्रशंसा करने का स्वभाव है। व्यास आदि कवियां जो हैं, कवि ब्रह्मा जी शिव जी ये सब कथा की प्रशंसा करते हैं, इनका स्वभाव प्रशंसा करना। उन्होंने तुम्हारे कथामृत का भी वैसे ही वर्णन किया, अर्थात कविगण किसी विषय की कल्पना करने में परम कुशल होते हैं, साथ ही में वो अतिशयोक्ति के परायण भी होते हैं, अतः कवियों के द्वारा की गई स्तुति सब मान्य नहीं हो सकती, ये गोपियां कहने जाती। तुम्हारी कथा कल्मष आप हम, अर्थात उसके श्रवण से विरह दुख और बढ़ जाता है। उस दुख के भोग से प्राचीन कल्मष, उस दुख के भोग से प्राचीन कल्मष अर्थात पाप अपराध नष्ट होते हैं। यदि बुद्धिमान लोग श्री कृष्ण कथामृत का परिणाम परिणाम दुख है ऐसा विचार कर उसे श्रवण नहीं करते तो ऐसी कथा भी लुप्त ही हो जाएगी थोड़े दिनों बाद। आगे बोला श्री मदे, धन के मद में अंधे दुर्जन व्यक्ति ही सभी लोग मर जाएंगे।
ऐसी अभिलाषा कर बहुत अधिक धन का व्यय करके भी आततम अर्थात देश देश गांव गांव में पुराण वाचकों की संस्था बनाकर उस कथा का विस्तार करते हैं। अतः इस पृथ्वी में जो इस कथा का कीर्तन करते हैं वो भूरिदा अर्थात श्रोताओं का नाश करने वाले, श्रोताओं को मारने वाले। अतः मैं तुम्हारी अतः वे तुम्हारी कथा रूपी जाल विस्तार कर शिष्ट व्यक्ति की भांति बैठे बैठे ही मनुष्य का वध करने वाले हैं। ये गोपियां अपने भाव में बोले। इस प्रकार से गोपियां जो है कथा के फेवर में भी बोल रही है, कथा के उनके लिए अपने लिए कथा के विरह में बोल रही है, वैसे कथा के फेवर में कथामृत। ये इस प्रकार से 9वें श्लोक का ये आचार्य द्वारा जो कमेंट्री है उसको हमने श्रवण किया। आगे 10वें श्लोक में बोलते हैं, प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदा या हृदय स्पर्श कुहुक न मनः क्षोभयन्ति ही। आगे बोला गया है, आपकी हंसी गोपियां आगे बोल रही, प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम, आपकी हंसी, आपकी मधुर प्रेम भरी चितवन, आपके साथ हमारे द्वारा भोगी गई घनिष्ठ लीलाएं और गुप्त वार्ताएं, इन सब का ध्यान करना मंगलकारी है। ये हमारे हृदयों को स्पर्श करती। तो अभी पास्ट में भगवान के साथ जो उनकी लीलाएं उसका वर्णन करें कि आपकी हंसी, आपकी मधुर प्रेम भरी चितवन, आपके साथ हमारे द्वारा भोगी गई घनिष्ठ लीलाएं तथा गुप्त वार्ताएं, इन सब का ध्यान करना मंगलकारी है। ये हमारे हृदयों को स्पर्श करती है। किंतु इसके साथ ही है छलने वाले, वे हमारे मन को अति क्षुब्ध भी कर देती, मन को डिस्टर्ब भी कर देती। यहाँ पे बोले आपके साथ जो लीलाओं को हम याद करती तो हमारे हृदय को स्पर्श करती, हमारे लिए मंगलकारी है। किंतु ये इसलिए वे हमारे मन को डिस्टर्ब भी कर देती है कि अब हम आपका संग नहीं पा पा रहे। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमें देखकर तुम्हारा विशेष रूप से हंसना, हमारे प्रति प्रेम भरा निरीक्षण, हमारे साथ लीला विहार किया था तथा निर्जन में किए गए हृदय स्पर्शी नर्म आलाप, ये सभी ध्यान करने मात्र से परम सुख प्रदान करने वाले। अतः हे कपटी, फिर भगवान को बोल रहे हैं कपटी, तुम्हारे ये समस्त विलास हमारे स्मरण पथ पर आकर हमारे चित्त को क्षुब्ध कर देते हैं, लेकिन जब हमको याद करते हैं तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर श्री कृष्ण बोले कि अच्छी बात है, तब तो तुम लोग मेरी कथा के श्रवण से शांति लाभ करो, मेरे दर्शन की क्या आवश्यकता है। उसकी इस आशंका से गोपियां प्रहसितम इत्यादि पद द्वारा करें, तुम्हारे विलास समूह से क्षुब्ध हुए हमारे मन को कथा के श्रवण से शांति नहीं मिल रही, क्योंकि आप हमको पहले दर्शन दे चुके हैं। यहाँ पे प्रथम अर्थ में यदि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं विचार लुब्ध गण, मैं बहुत ही दुर्लभ हूं, बहुत रेयर, ये जानकर भी तुम सब मेरे प्रति ऐसा अनुराग क्यों प्रकाशित कर रहे हो। तुमको पता है कि मेरे को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ हूं मैं, तुम मेरे लिए क्यों कर, और यदि मेरे प्रति ऐसा अनुराग करती हो तो मेरी कथा के श्रवण के द्वारा संतुष्ट हो जाओ। इस आशंका से गोपियां प्रहसितम कर, हमें
तुम्हारी जो हंसी है, विशेष रूप से हंसना, हमारे प्रति प्रेम भरा निरीक्षण तथा हमारे साथ लीला विहार तथा निर्जन में किए गए हृदय स्पर्शनर आलाप, ये सभी ध्यान करने मात्र से परम सुख प्रदान करने वाले। दूसरे अर्थ में, प्रिय हम तुम्हें अवश्य प्राप्त करेंगे। है प्रिय, तो हम तुम्हें अवश्य प्राप्त करेंगे, ऐसी आशंका करके भी अब हम बहुत दिनों तक जीवित रहने में समर्थ नहीं। जिसने तुम्हें कभी नहीं देखा, जो तुम्हारी विचित्र विलास भंगी को नहीं देखने के कारण तुम्हारे साथ मिलने की आशा से प्रलुब्ध नहीं हुआ, जिसने तुम्हारे प्रेम भय मधुर वचनों को श्रवण नहीं किया, वो तुम्हारी कथा के श्रवण से संतुष्ट होकर तुम्हारी प्राप्ति की आशा में जीवन धारण कर सकते। तो अभी गोपियां बोले, हम कथा से संतुष्ट नहीं हो रहे, बाकी सब लोग हो जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने आपको, आपकी हंसी को नहीं देखा, जिन्होंने कभी आपके मधुर वचनों का श्रवण नहीं किया, जिसने तुम्हारा दर्शन नहीं किया, वो सब संतुष्ट हो सकते कथा से, हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। परंतु तुमने अपने उद्वत हास्य को, हमारे प्रति प्रेम पूर्वक निरीक्षण को तथा अपने लीला विहार का, जिस ध्यान में मात्र में हृदय में आशा को बांधने वाला है तथा निर्जन में कही गई हृदय को स्पर्श करने वाली नर मुक्ति आदि के द्वारा हमें बहुत प्रकार से प्रलुब्ध करके हमारे चित्त में एक ऐसी व्याकुलता का संचार किया है कि अब हम तुम्हारे क्षण काल के अदर्शन को भी, थोड़े टाइम के लिए अगर तुम दर्शन नहीं दोगे तो हम इसको सहन नहीं कर सकती। वो हास्य जो तुमने हंसी है तुम्हारी, प्रेम कटाक्ष से युक्त होकर अभिनव रूप धारण करने वाली, पहले विशेष रूप से हंसकर और तत्पश्चात तुम अनुराग में सप्रेम कटाक्ष निक्षेप किया करते थे। उसे देखकर हमें लगता था कि धैर्य, लज्जा, कुल, भय आदि को त्याग कर हम तुम्हारे चरणों की दासी बनकर अपने जीवन को सार्थक बना लें। ऐसा हमें लगता था उस समय तुम्हारी हंसी को देख। तदंतर विहरणम, अर्थात अपने समान आयु वाले सखाओं के साथ तुम्हारी क्रीड़ा विशेष। यदि श्री कृष्ण कहे कि क्रीड़ा विशेष कैसी थी, कैसा कैसा क्रीड़ा का बोला, उसके लिए गोपाल बोले ध्यान मंगलम, ध्यान करने मात्र से मंगल प्रदान करने वाली थी। अगर हम उस लीला का ध्यान करें तो हमें हमारा ऑस्पिशियस, हमारे जीवन में सब कुछ ऑस्पिशियस हो जाए। अर्थात उन क्रीड़ाओं का अनुचिंतन ही तुम्हारे साथ मिलने की आशा का पोषण करने वाला था। अगर हम उन उन क्रीड़ाओं का ध्यान ही कर लें, तुमसे मिलने की आशा हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि वे क्रीड़ाएं तुम्हारी अपने भावनाओं अर्थात हमारे तुम्हारे साथ मिलने की अभिलाषाओं के प्राकट से परिपूर्ण थी। तो ये रास लीला के बता रहे, अर्थात वैसी क्रीड़ा करते समय अपने बाएं हाथ को सखा के कंधे पर तथा दाएं हाथ से लीला कमल को घुमाते हुए तुम अपनी ऐसी मनोहर अंग भंगी प्रकाश करते हो, जिसे देखकर हम अनिर्वचनीय भाव समुद्र में डूब जाते हैं। वह लीला तुम्हारे अपने भाव की अभिव्यक्ति से युक्त थी, अर्थात उसके द्वारा हमारे प्रति तुम्हारे मानसिक भाव प्रकाशित होते थे। उसके बाद बोलते तदंतर रहस्य संविद, अर्थात स्वयं किसी दूरवर्ती निर्जन स्थान पर जाकर वेणुवादन के द्वारा हम लोगों के नाम ले लेकर तुम्हारा हमारे साथ विभिन्न प्रकार से जो वार्तालाप होता था, वंशी के द्वारा तुम हमारे नाम पुकारते थे। श्री कृष्ण बोले ठीक है, पर वो किस प्रकार का था कन्वर्सेशन, नर्मलाप किस, उसके उत्तर में गोपी बोलती वो हृदय स्पर्शित, अर्थात वहीं हम लोगों को हृदयगम होता था। ऐसा करके उस नरमुक्ति का अन्य सभी विलासों से अंतरंग कर दिया। वो कैसा था, अगर कृष्ण पूछते हैं कैसा विलाप था, हम दोनों का बातचीत कैसा था, वो बोलते हैं, गोपियां बोलती वो हृदय स्पर्शी था, अर्थात वही हम लोगों को हृदयगम होता था। एक कपटी कहने का तात्पर्य कि तुम्हारे मधुर हास्य इत्यादि परिणाम में दुखमय, हमारे लिए दुख का कारण बने, अर्थात जिस विषय में
इस विषय में कपटता क्या दी, तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आपसे मिलने से हमें दुख हो रहा है अभी। ये वह तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ कपटों के द्वारा संभव, अर्थात हम सभी ने अनुभव किया, इसलिए हम लोग ही इसके प्रमाण। अब तुम्हारा वही मंद मंद हास्य, कटाक्षपात द्वारा मिलन के लिए संकेत, नर्म आलाम आदि नव नवायमान होकर हम लोगों को शुद्ध थल व्याकुल कर रहा है। अगर हम उसको याद करते हैं तो हमें और व्याकुल हो जाते हैं। शुद्ध होने के कारण पतातली की गोपियां कह रही हैं, प्रिय अर्थात हे लोभन, तुम ही हमारे एकमात्र प्रिय हो, अर्थात हमारे मन को लुभाने वाले हो, तथा तुम में ही हमारी प्रियता अर्थात अनुराग होने के कारण हम अभी दुख का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हमने आप में मन लगाया था। हाय, इस समय तुम पुनः हमें वंचित कर रहे हो, ठग रहे हो। इस अभिप्राय से गोपियां कृष्ण कहती है, कपटी कहकर संबोधित करती, तुम हम फिर से धोखा देने जा रहे हो अभी। इस प्रकार से गोपियां कृष्ण से प्रार्थना करें। इसी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, हम तुम्हारे दर्शन के बिना संतुष्ट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि तुम अदर्शन के समय तुमसे संबंधित किसी वस्तु के दर्शन से हमें बहुत दुख हुआ करता। अब जब आप हमको दिखाई नहीं दे रहे, तो हम आपसे संबंधित कुछ भी चीज को देखते हैं तो हमें और हमारा दुख और बढ़ जाता है। इसे बतलाने के लिए गोपियां बोली, प्रहसितम, अर्थात है प्रिय, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान, प्रेम पूर्ण अवलोकन, तुम्हारा लीला विहार अर्थात संभोग लीला और निर्जन स्थान पर हमारे साथ किया गया तुम्हारा परिहास हमारे लिए हृदय स्पर्श। और इस समय तुम्हारे आदर्शन के कारण तुम्हारा दर्शन तो हो नहीं रहा है, और उनका आदर्शन का उन सब का जो हमें स्मरण कर रही हैं, तुम्हारे उन विलासपूर्ण समूह को भूलने की चेष्टा करके भी हम भुलाने में समर्थ नहीं हो पा। तुम्हारे समस्त विहार ध्यान मंगल, ध्यान द्वारा भी परम मंगल अर्थात परम सुख प्रदान करने वाले। इस विशेषण का चारों इस विशेषण का चारों विशेषों के साथ अन्वय होगा इसमें कि ये सब जो तुम्हारे साथ हमने हंसी और ये सब किए, हमारे मन को शुद्ध करने वाला, व्याकुल करने वाला है। यद्यपि तुम्हारा मंद मंद हास्य, सप्रेम दृष्टि, तुम्हारा विहार और निर्जन में तुम्हारा द्वारा किया गया हृदय स्पर्शी नर्मल आपका ध्यान हमारे मन में प्रवेश कर सुख प्रदान तो कर रहे हैं, किंतु दूसरे क्षण हमें महान दुख सागर में भी निमग्न कर देते। तुम्हारे साथ हमारा जो व्यवहार है, वो हमने जो किया उसको याद करके अभी दुख हो रहा है। जिस प्रकार कपटी व्यक्ति के द्वारा दिए गए वटक अर्थात पकोड़ा आदि समस्त तीखे पदार्थ तत्कालीन परिणाम तत्कालीन रूप में परम स्वादु अर्थात आपात सुख प्रदान करते हैं, लेकिन परिणाम में शरीर के दाहक और प्राण घातक होते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा दिया किए गए वे सभी विलास तात्कालिक सुखप्रद होने पर भी परिणाम में दुखदायक। जो हमने आपके साथ विलास किया वो उस समय तो सुख दिया, लेकिन अभी दुख दे रहे। इस प्रकार से गोपियां कृष्ण की वार्तालाप को याद कर। 11वें श्लोक में गोपियां कहती, चलसियत व्रजा चारयन पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलत्रणाङ्कुरे सीदते तेन कललितां मनः कांत गच्छति। इसके बाद गोपियां बोलते हैं, स्वामी है प्रीतम, जब आप गांव छोड़कर गांवें चराने जाते हैं तो हमारे मन इस प्रकार से विचलित उठते हैं कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके पांवों में अनाज के नोकदार छिलके, घास फूस या पत्थर एवं पौधे चुभ जाएंगे। हम ये विचार करते, जब आप अपने गांव छोड़कर गांवें चराने जाते हैं तो हमारा मन इसलिए डिस्टर्ब हो जाता है कि
कमल से भी सुंदर कोमल आपके पांव में जो ग्रेन अनाज के छिलके या घास कांटा पत्थर ये चुभ जाएंगे, इसके बारे में हमें चिंता होती है। शिल मतलब होता है अन्य के नुकीले सिरों से, तृण मतलब घास, अंकुरित पौधों से। यहाँ पे गुप्त है नाथ है कांत, जब तुम गो आदि पशुओं को चुराते हुए ब्रज से गमन करते हो तब तुम्हारे कमल के समान सुकोमल चरण कमल, सूखी धान के सूक्ष्म भाग, कुश आदि नुकीली घास, कंकड़ आदि के चुभ जाने से दुखते होंगे, ऐसा सोचकर हमारा मन बहुत बेचैन हो जाता है। क्या विषय स्वामी लिखते हैं, और भी देखो तुम्हारे प्रति हमारा चित्त प्रेम से अत्यधिक द्रवित रहता है, ऐसा होने पर भी पुनः तुम हमारे प्रति कपटपूर्व आचरण क्यों, किस उद्देश्य कर रहे? इसी गोपियां चलस इत्यादि दो श्लोकों में करी है नाथ। एकांत, जिस समय तुम गोचारण के लिए ब्रज से गमन करते हो, जिस समय तुम गोचारण के लिए ब्रज से जाते हो उस समय तुम्हारे कमल से भी सुकोमल चरण जो है, शिल अर्थात सूखे हुए चावल और धान के सूक्ष्म अग्रभाग, तृण घास, नुकीली घास, अंकुर अर्थात नुकीली वस्तु, किसी वस्तु के चुभने से अवश्य आप पीड़ित होते हो, ऐसा सोचकर हमारा मन बेचैन होता है और दुख की जाती है। इस प्रकार पूरा दिन ही हमारा चित्त तुम्हारे दुख की चिंता में आशंकित रहता। इसी में जीव गोस्वामी लिखते हैं, गोपियां आगे बोल रही हैं, तुम हम लोगों को केवल कभी कभी क्षुब्ध करते, ऐसी बात नहीं है, अभी तो संयोग और वेग दोनों ही अवस्था में तुम समान रूप से हमें डिस्टर्ब करते हो। श्री कृष्ण के लिए मैं कैसा डिस्टर्ब करता हूं तुमको? गोपियां बोलती चलसी, अर्थात जब तुम गोचारण के लिए ब्रज में जाते हो, ब्रज से जाते हो गमन करने के लिए जंगल में, उस समय तुम्हारे वियोग में हमारा मन चिंता करने लगता है कि पशुओं को चराने के लिए तुम इधर उधर भ्रमण करना पड़ेगा तुम्हें, इसके फलस्वरूप तुम्हारे सुकोमल चरण कमलों के तलों में धान का सूक्ष्म मलबा, कांटा, घास और अंकुर, छोटा पौधा इत्यादि चुभते होंगे, इस चिंता से हम सब इस समय बेचैन रहते। तो इससे पता लगता है कि ब्रज से गमन के समय से लेकर पुनः लौटने तक गोपियों की कातरता सूचित हो। तो पशु संचरायन इत्यादि पद द्वारा गोपियां कहना चाहती कि विविध प्रकार के अनंत पशुओं को चराने के उद्देश्य गमनागमन का परित्याग कर तुम्हें विप में इधर उधर भ्रमण करना पड़ता होगा तथा गो। उसके बाद गोपी बोलते हाय, पशु होने के कारण बुद्धि शून्य है, वे जो गाय और ये सब पशु होने के कारण की बुद्धि शून्य है, इसलिए वे तुम्हारे चरण कमलों को दुर्गम पथ में भी भ्रमण कराते, अर्थात जैसे गाय और आगे चल रही तो उनको पता नहीं कि तुम पीछे पीछे चलोगे तो तुम्हारे कांटे चुभेंगे, उनको ध्यान नहीं हो, पशु बुद्धि वाले, पशु होने के कारण की बुद्धि शून्य। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचती, हम तो मनुष्य हैं, हम आपके बारे में सोचते है नाथ, तुम्हारे ब्रज के ईश्वर समस्त ब्रज, हे नाथ है ब्रज के ईश्वर, समस्त ब्रजवासियों का अधीश्वर होने पर भी तुम्हारा चरण कमल ऐसा कष्ट स्वीकार करे, ये युक्ति संगत थे। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे चरण कमल को ऐसा कष्ट हो। हे कांत, हे कोमल चरण, हे कोमल चरण कमल केवल हमारे कोमल हाथों के द्वारा स्पर्श करनी होगी, आपके जो चरण कमल केवल हमारे कोमल हाथों से टच करने की, कांटों में चलने योग्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे कांत और नाथ दोनों को किया। नाथ अर्थात ब्रजेश्वर के रूप में, ब्रज के ईश्वर के रूप में सभी ब्रजवासियों का हृदय दुखित होता है, और कांत के रूप में विशेषता हमारा हृदय दुखित होता है, यह भाव है। आप ब्रज के नाथ है इसलिए सारे ब्रजवासी दुखी हैं, और आप हमारे कांत है इसलिए हम दुखी।
अपने लिए कांत यूज करें, क्योंकि वो दासियों के रूप में और ब्रजवासियों के नाथ के रूप में उनको बोल। हे परिजनों को संताप देने वाले, सुनिए हमें। अगर कृष्ण बोलते ऑब्जेक्शन के, हे विवेकवती गण, हे बुद्धिमान गोपियां, तब तो तुम लोग अपने विषादग्रस्त होने होने के कारण स्वरूप मेरे चरणों के कष्टों की चिंता का परित्याग कर दो, छोड़ दो। मेरे चरणों की चिंता क्यों करती हो अगर इसके कारण आपको कष्ट हो रहा है? उसके आशय में गोपियां बोलती, कांत अर्थात एकांत विवेक के रहते समय प्रीतम जनों की चिंता को किसी भी प्रकार से परित्याग नहीं किया जा सकता। जब तक विवेक है, जब तक ज्ञान है, अपने प्रीतम जनों की चिंता को त्यागा नहीं जा सकता है। इसलिए तो हम तुम्हारे चरणों के कष्ट की चिंता का परित्याग करने में असमर्थ, इसलिए हम तुम आपका त्याग नहीं कर पा रहे, आपके चरण कमलों का, क्योंकि प्रीतम जनों की चिंता को किसी भी प्रकार से त्यागा नहीं जा सकता। अभी ब्रज देवियां कलिलता अर्थात अपने कातर होने के कारण निर्देश करती है, नाथ है अर्थात है प्राणेश्वर इत्यादि, हम यदि तुम्हें प्रीति नहीं करती तो तुम्हारे चरणों की वेदना का अनुभव न होने से हमें कोई दुख नहीं होता। अगर हम तुमसे प्रीति नहीं करती तो तुम्हारे चरणों में जो वेदना हो रही है उसका हमें दुख अनुभव नहीं होता। परंतु हम तुम हमारे प्राणों के ईश्वर हो, अतः तुम्हारे लिए जो दुखदायक है, जो तुम्हारे लिए दुखदायक है वही हम तुम्हारी दासियों के लिए भी दुखदायक। यहाँ पे गोपियां कृष्ण का पूरा भाव बता रही, क्योंकि उनकी दासियां, शुल्क दासियां बोल रही, जो तुम्हारे लिए कष्ट देने वाली चीजें वही हमारे लिए कष्ट देने वाली चीजें, हमारे लिए अलग से कोई चीज कष्ट देने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि हम तुमसे प्रीति करते हैं, तो जिस चीज से तुम्हें कष्ट होगा उसी चीज से हमें भी कष्ट होगा। अगर श्री कृष्ण बोलते हैं कि परस्पर संबंध वश प्राणीगण जितने व्यक्ति को अपना प्रिय कर मानते हैं उनके हृदय में उतनी अधिक रूप में शूल गड़ जाया करते हैं। श्री कृष्ण अगर बोलें कि संबंधवश प्राणीगण जितने व्यक्तियों को अपना प्रिय कर मानते हैं उनके हृदय में उतनी अधिक रूपों में शूल गड़ जाया करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं प्रीति दोषपूर्ण है, जो प्रेम है ये दोषपूर्ण है, अतः मेरे प्रति तुम्हारी जो प्रीति है तुम लोग उस प्रीति को अपने हृदय से निकाल दो। अभी कृष्ण बोलते हैं गोपियों से, अगर तुमको इतनी पीड़ा हो रही तो मेरी प्रीति को, मेरे प्रेम को तुम हृदय से निकाल दो, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों से प्रीति करोगे उतना फिर उनका दुख सहन करना पड़ेगा। तो इस आशंका से कि अगर कृष्ण ऐसा बोले तो ब्रज देवियां, ब्रज की गोपियां कहती मन गच्छित अर्थात हे कृष्ण हम क्या करें, हमारी इच्छा नहीं रहने पर भी, हमारी इच्छा नहीं रहने पर भी हमारा मन आपके प्रति अनिष्ट की आशंका से, कि आपके प्रति कोई हानि नहीं हो जाए आपको, हमारा मन हमेशा भयभीत रहता है, कातर, कि आपको जंगल में आपको कांटे चुभेंगे, पत्थर चुभेंगे, इससे हमारा मन हमेशा दुखी रहता है। इसका कारण है कि अभी गोपियां बोलती मन जो है संकल्प आत्मक मात्र है, मन तो केवल संकल्प करता है, इसलिए हम, यह हमारी बुद्धिवृत्ति अर्थात विवेक की अपेक्षा नहीं करता। मन कभी भी बुद्धि का वेट नहीं करता है। गोपियां यहाँ पे करीब, ये हमारा मन खाली संकल्प कर लेता है, ये हमारी बुद्धिवृत्ति अर्थात विवेक की अपेक्षा नहीं करता, इसमें कुछ ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मन केवल संकल्प लेता है। अगर श्री कृष्ण ऑब्जेक्शन करें, कृष्ण ऑब्जेक्शन करें कि वो मन भी तो तुम्हारा ही है, तो उसको तुम नियंत्रित करो, तो गोपियां गोपियां फिर बोलती हैं उसके जवाब में, कृष्ण के उत्तर में बोलती है, इसमें मन का कोई दोष नहीं है। बोल रही है कांत अर्थात है मनोहर, है कृष्ण अर्थात तुम अत्यंत मनोहर हो, तुम लोभ मन का लोभ करने वाले, तुम मन लोभक हो, और तुमने ही हमारे मन को चोरी कर लिया है, इसलिए हमारा मन अब
हम लोगों के पास नहीं है। अतः तुम अपने वन भ्रमण को परित्याग कर शीघ्र गति से हमारे निकट आगमन करो, अर्थात हमें दर्शन देकर हमारे मन को लौटा दो। गोपियां, क्योंकि कृष्ण ने पूछा था कि ठीक है, अपने मन को तुम नियंत्रण करो, कंट्रोल करो मन। गोपी बोले नहीं, तुम मन लोभा को, तुम मनोहर हो, तुमने मन को हर लिया, इसलिए हमारा मन हम लोगों के पास नहीं, इसलिए नियंत्रण में कैसे करें उसको नियंत्रण। इसलिए तुम जहां पे कहीं भी वन भ्रमण कर रहे हो, शीघ्र गति से हमारे निकट आगमन करो और हमारे मन को लौटा दो। इसमें फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, वो अपनी टिप्पणी में कहते हैं कि गोपियां इसके साथ में कुछ और भी कह रही हैं। गोपियां साथ में बोल रही हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं अपनी टिप्पणी, तुम केवल अभी हमें दुख दे रहे हो ऐसा नहीं है, बल्कि अन्य अन्य समय में भी तुमने, अन्य अन्य समय भी तुम अपने आप को दुख देकर हमें भी दुख देने की चेष्टा कर। तो गोपियां यहाँ पे नई चीज बोल रही कि तुम जब अपने आप को दुख देते हो वन भ्रमण करके, तुम सोच रहे हो कि तुम अपने आप को दुख दे रहे हो, तुम हमें भी दुख दे रहे हो, क्योंकि हम देखते हैं कि तुम किस कठिन परिस्थिति में वन में भ्रमण कर रहे हो, तुम कंकड़ पत्थर चुभते होंगे, तो तुम सोच रहे हो कि तुम खाली अपने आप को दुख दे रहे हो, तुम हमें भी दुख दे रहे हो, क्योंकि हम उसके बारे में सोचती हैं कि तुम वन में कैसा भ्रमण करें, तो हम भी दुखी होते, हम तुम्हारी समस्या, हम तुम्हारी क्या तुम दुख कष्ट पा रहे हो उसके लिए हम सोचती हैं, तो हमें भी कष्ट होता है। इसलिए गोपियां बोली चलसी इत्यादि बोली, जब तुम गौओं को चराने के लिए, जब तुम गौ को चलाने के लिए ब्रज के गांव को छोड़कर चलना आरंभ करते हो, उस समय कमल से भी सुकोमल तुम्हारे चरणों के तल में सूखे हुए चावल, कंकड़, धान के सूक्ष्म भाग, अग्रभाग, कांटे, बाल, नुकीले कुश, कंकड़ चुभने से तुम्हें कष्ट होता है, ऐसी संभावना कर हमारा मन व्याकुल हो जाता है कि तुम्हें इस प्रकार के सब चुभ रहे होंगे। तो यहाँ पे कलिम कलहम शब्द आया है इसमें, कली लताम, कली लताम बेचैनी के, फिर गोपियां बोल रही हमारे साथ हमारा मन ही कलह करता है। वो कलह इस प्रकार की, हम यदि कहें कि हे मन, अगर हम अपने मन को समझाए, हे मन, यदि वे वन में विचरण करके क्लेश पाते हैं, तो क्या वे ब्रज से निकल के प्रतिदिन ही उस कष्टप्रद वन को जाते हैं? वो तो फिर रोज जाते हैं। गोपियां बोलती कि हम अपने मन को समझाते हैं कि भाई ये तो वन में जाके रोज ही जाते हैं, तो रोज ही कष्ट होता होगा, तो तुम रोज फिर क्यों उनके प्रति खेद करती है, उनके प्रति दुख क्यों करती है? तो उसके उत्तर में हमारा मन बोलता है, एक गोपियों की हाइट है, सीमा है उनके विचार करने की कृष्ण के बारे में, क्या हमारा मन, हम अपने मन को समझाए कि ठीक है भाई, ये वन में तो कृष्ण तो रोज जाते हैं, रोज क्लेश पाते हैं, प्रतिदिन उस कष्ट वन को जाते हैं, तो रोज तुम कैसे उनके प्रति सोचोगे, रोज क्लेश पाते हैं, कष्ट पाते हैं। तो यहाँ पे उत्तर में मन कहता है, हे बुद्धिहीन गोप रमणियों, श्री कृष्ण दोनों चरण कमल, श्री कृष्ण के दोनों चरण कमल स्थल कमल से भी सुकोमल है, जो बाहर का कमल है इस संसार का में कमल का फूल है, उससे भी ज्यादा कृष्ण के चरण कमल कोमल है। और वन में तो स्वभावतः नुकीले वस्तुएं, धान्य, तृण, घास, अंकुर, कंकड़ इत्यादि हैं, इसलिए उन्हें पीड़ा क्यों नहीं होगी कृष्ण? हमारा मन हमको बार बार समझाता है, हम मन को बोलते हैं कि छोड़ दो उनका ध्यान, मन बोलता नहीं, उनको कितनी पीड़ा होती होगी, मन हमें समझाता है। फिर गोपियां अपने मन को पुनः समझाते कहते हैं, गोपियां सब कृष्ण से बोल रही है, हम अपने मन को पुनः समझाती है, अरे मुग्ध मन, श्री कृष्ण निश्चय ही सुकोमल बालुकामय पथ पर भ्रमण करते होंगे, तुम क्यों चिंता कर रही हो, श्री कृष्ण बालू पे भ्रमण करते होंगे, वो कांटों पे नहीं होंगे, अतः कष्ट की आशंका व्यर्थ है, तुम कष्ट की आशंका मत करो। तो मन हमें उत्तर देता है, अरे मूर्ख गोपियों, विवेकक्षण गोपियों, ये तो बतलाओ कि गायें, गायें क्या कभी बालू पे भ्रमण करती है क्या? गाय तो घास, पत्थर और उसके ऊपर से चलती,
तो फिर कृष्ण कैसे बालू पे जा सकते, कृष्ण कैसे सैंड पे भ्रमण कर सकते। मन हमें समझाता कि जब गायें तो टूटे फूटे पत्थर, कांटों, घास उसके ऊपर से निकलती, तो फिर कृष्ण कैसे चल सकते, कृष्ण तो गायों के पीछे चलते। फिर गोपियां कहती हैं, हम गोपियां पुनः कहती, है प्रेमांध, गोपियां फिर मन को बोलती है प्रेमांध, गाय तो विवेकहीन है इसलिए सब जगह चलती है, किंतु कृष्ण तो नेत्र वाले हैं, वे घास पत्थर कंकड़ के ऊपर चरण क्यों रखेंगे। हम ये मन को बोलती है प्रेमांध, प्रेम के अंधे मन, अरे गाय तो पशु है विवेकहीन है, लेकिन कृष्ण तो बालू पे चलते होंगे, देख के चलते होंगे। तो मन उत्तर देता है, अरे गोपियों, प्रेम के गंध से रहित गोपियों, तुमको प्रेम पता ही नहीं है। मन हमको बोलता है प्रेम को पता नहीं है। यदि आवेगवशतः या भ्रम से अगर कांटे के ऊपर पत्थर के ऊपर उनका चरण पड़ जाएगा तो फिर क्या होगा। फिर गोपियां मन को समझाती है, भ्रात मन तुम सत्य कर रहे हो, इस प्रकार के दुख का अनुभव करते ही जीवित रखने के लिए विधाता ने हमारी सृष्टि की। गोपियां बोलती हैं कि लगता है कि ब्रह्मा जी ने हमारी सृष्टि इसलिए की, हमें इसलिए बनाया है कि तुम कृष्ण के विरह में कष्ट पाओ। लगता है ब्रह्मा जी ने हमें इसलिए बनाया। इस प्रकार के दुख का अनुभव करते हुए गोपियां, सब गोपियां आपस में बोलती, लगता है ब्रह्मा जी ने इसलिए बनाया है कि हम कृष्ण के बारे में सोचती रहे, उनके विरह में और कष्ट पाती रहे। तो मन फिर बोलता है, ओ दुखी गोपियों, तुम लोग दुख भोग करने के लिए जीवित रहो, तुम लोग दुख भोगने के करने के लिए जीवित रहे, किंतु मैं तो तुम्हारे प्राणों के साथ तुम्हारी देह से निकलकर अभी जा रहा हूं। हमारा मन बोलता है तुम दुख कष्ट पाती रहो कृष्ण के विरह में, हम तो तुम्हारी देह से निकलकर अभी 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 जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, कृष्ण के पास जा रहे हैं। इसीलिए गोपियां पहले बोलती कि मनोहर, तुमने हमारे मन को तो चोरी कर लिया है, और प्राण भी तुम्हारे पास में। इस प्रकार से गोपियां जो है इस श्लोक में भगवान के जो गोचारण, भगवान वन में जाते हैं तो सोचते सोचते पीछे ही सोचती, कृष्ण के दुख को अपना दुख समझती, कृष्ण के दुख को अपने दुख से भी ज्यादा समझती। हो सकता है कृष्ण को कष्ट नहीं हो रहा, लेकिन गोपियों को ज्यादा कष्ट, सोच के कि कृष्ण को कष्ट हो रहा हो, ये कल्पना करके गोपियां अपना मन पूरी तरीके से एब्जॉर्ब रखती, पूरी तरीके से मन को व्यस्त रखती, मन को लगा के रखती कृष्ण की लीलाओं में, उनके कार्यकलाप में। जैसे पिछले श्लोक में सुना कि कृष्ण की सारी उन लीलाओं को याद करती और भी दुखी होती, कि कृष्ण तो हमारे साथ भ्रमण करते थे, उन अपनी मधुर प्रेम भरी चितवन डालते थे हमारे ऊपर, हमारे साथ वार्तालाप करते थे, उनको याद करके गोपियां बार बार दुखी हुए, कष्ट पाए। लेकिन ये गोपियों का दुख जो है, ये विरह का दुख है, ये उनके हृदय को आनंद प्रदान करने वाला है, तभी उसको बार बार याद करती है। बाहरी रूप से विरह लग रहा है, दुख लग रहा है, क्योंकि गोपियां व्यक्त कर रही हैं दुख के रूप में, लेकिन वास्तव में इनको याद करके, और कृष्ण भी इस प्रकार की उनकी लीलाओं को, उनके क्रियाकलापों को कृष्ण भी याद करके प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन अभी अप्रकट रूप में। जब ये लीला, ये उनकी याद करना, गोपियों का जो विरह है, ये सोच है कृष्ण, जब ये उतना सोचेंगे उतना सोचेंगे, ये जब अपनी चरम सीमा में पहुंच जाएगा उनका विरह, तब जाके कृष्ण उनको दर्शन देंगे, क्योंकि प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं, गोपियों के प्रेम की
परीक्षा ले रही कि क्या मेरे विरह में भी वास्तव में मेरे से प्रेम करती है और किस लेवल तक प्रेम करती है। तो इसलिए साधारण पे कहा गया कि गोपियों का विरह में जो प्रेम है वो कृष्ण के संयोग के प्रेम से ज्यादा है। इस तरीके से ये 11वें श्लोक तक हमने श्रवण किया। कल हम कल की क्लास में जो है 12वें श्लोक का 12वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। आज की कथा से संबंधित अगर जो कोई प्रश्न है तो हम कल की कथा में उत्तर देंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।